नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है प्रदेश से। आपके स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर ये जानकारी है। आपको बता दें वोटों की गिनती आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वोटों की गिनती जो है शुरू हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो सामने आएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच ये सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है वो सामने आएगा। छात्र संघ चुनावों को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आएगा और छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार जो है वोटिंग को लेकर जो है इंडिया न्यूज ने नजर बनाए रखी। तो वहीं अब काउंटिंग को लेकर भी लगातार इंडिया न्यूज की निगाहें जो है काउंटिंग पर बनी हुई हैं और अपडेट्स जो है आप तक लगातार इंडिया न्यूज पहुंचाता रहेगा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है सामने आ जाएगा और परिणाम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा के बीच आपको बता दें कि यहाँ पर मतगणना की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में काउंटिंग में आपको बता दें कि 107 टेबल लगी है। कॉमर्स कॉलेज के बाहर भारी पुलिस जाब्ता जो है तैनात किया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो छात्र संघ चुनावों को लेकर ये बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है और वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में काउंटिंग के लिए 107 कर्मचारी लगाए गए हैं। कॉमर्स कॉलेज के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है जो इस बीच सामने आ रही है। तो छात्र संघ चुनावों को लेकर ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। छात्र संघ चुनावों को लेकर लगातार इंडिया न्यूज नजर बनाए हुए हैं। तो इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे। जिस तरीके से मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके से प्रशासन ने यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया है? देखिए अभिषेक, अभी 1-2 मिनट ही हुए मतगणना आरंभ हो चुके हैं अजमेर के सभी महाविद्यालयों के अंदर। स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरी तरीके से जहां जहां विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उन पूरी जगहों के ऊपर काफ़ी दूर तक पूरी तरीके से जो है बैरिकेड लगा के रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। क्योंकि कल चुनाव थे, कल चुनाव के अंदर तो फिर भी एक तरफ का रोड चालू कर रखा था। आज एक बार आप देख सकते हो, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दोनों ओर से पूरी तरीके से रास्तों को पूरी तरीके से बैरिकेड लगा के पिन ड्रॉप साइलेंट रोड कर रखा है। किसी भी छात्र छात्रा को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का दल बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस के आला अधिकारी आप देख सकते हो कि पुलिस के आला अधिकारी पूरी तरीके से यहाँ मौके पर तैनात है। पूरी टीम यहाँ पे मुस्तैदी से खड़ी है। पुलिस की जो है रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पे खड़ी है। पुलिस पूरा प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनैतिक गतिविधि यहाँ पे ना हो, उससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी कमर कसी। खासा आप देख सकते हो कि किसी प्रकार का जो अजमेर कॉलेज प्रशासन के आसपास ही नहीं, पूरे अजमेर शहर के अंदर पुलिस प्रशासन ने अपनी चप्पे चप्पे पे कमान संभाली हुई है। जी अभिषेक। जावेद, जानकारी आपसे यहां पर ये भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से मतगणना शुरू हो चुकी है, मतगणना शुरू होने के बाद क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं? जो प्रत्याशी हैं क्या उनकी ओर से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है?
देखिए, क्योंकि अभी प्रतिक्रिया आना अभी कुछ बाहर संभव नहीं है, क्योंकि अभी मतगणना आरंभ ही हुई है। कुछ 2 जी या 3 मिनट मतगणना को आरंभ हुए हो स्टार्ट हुई है। अभी कुछ देर बाद प्रतिक्रियाएं आनी आरंभ हो जाएंगी, क्योंकि अभी मतगणना आरंभ हुई, रुझान कुछ दिखे नहीं है, क्योंकि कुछ बहुत से काफी दूर तक जो है छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासन से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर रखा गया है, क्योंकि जी किसी प्रकार की कोई जो है नारेबाजी, होर्डिंगबाजी, किसी प्रकार का कोई होड़दंग यहाँ पर ना हो, इसलिए प्रशासन ने पूरी तरीके से अपने इंतजामात किए कर रखे हैं। जी अभिषेक। जी जावेद, जानकारी आपसे यहाँ पर ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार तमाम अपडेट्स हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम जो है किए गए हैं और सुरक्षा को लेकर तमाम जो एहतियात है बरते जा रहे हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से या पुलिस महकमे की ओर से कोई जानकारी साझा की गई हो या कोई एडवाइजरी जारी की गई हो जावेद? देखिए, एडवाइजरी जारी नहीं करेगी, क्योंकि प्रशासन आने जब नामांकन दाखिल हुए तो उस समय थोड़ा बहुत हुड़दंग हुआ था, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट था। अभिषेक, मैं आपको बता देता हूं कि उसको लेकर के प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर अपने पुलिस के दल बल तैनात किए हुए हैं, क्योंकि किसी तरीके का कोई भी कंट्रोवर्सी वो शहर में चाहते नहीं है। क्योंकि अजमेर के अंदर काफी जो महाविद्यालय है उसके अंदर लगभग 7,000 से अधिक छात्र छात्राएं यहाँ पे अध्ययनरत है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। यहाँ पर एक भारी भीड़ लोगों की होती है, क्योंकि कई बाहरी तत्व भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं जो किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी पैदा करने की उनकी संभावना के चलते पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी कमाल संभाली हुई, किसी प्रकार से कोई हुड़दंग यहाँ पे ना हो, किसी प्रकार के कोई भी असामाजिक तत्व को यहाँ देखा नहीं जा रहा है। यहाँ पे वाहन 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर सब पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। जी अभिषेक। जावेद, जानकारी आपसे यहां पर यह भी लेना चाहेंगे, 2 सालों के बाद जो है छात्र संघ चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं, तो ऐसे में 2 सालों के बाद जिस तरीके से चुनाव हुए, क्या कोई अड़चने चुनावों में सामने आई या फिर चुनाव जो है काफी स्मूथली आए, कह सकते हैं काफी आसान तरीके से, सरल तरीके से संपन्न हो गए? देखिए, लगभग 2 साल बाद जब चुनाव वापस छात्र संघ चुनाव आरंभ हुए हैं तो उसको लेकर के छात्र छात्राओं में एक बार वापस से उत्साह देखा गया था, खासा उत्साह देखा गया था। उसको लेकर के जब नामांकन का जब दौर चला था उस समय कुछ हल्की फुल्की छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई थी, लेकिन जब मतदान का जो कल दिन था, मतदान के दिनों के अंदर लगभग कहीं पे भी किसी भी प्रकार की, अजमेर में लगभग 5 विद्यालयों के अंदर यहाँ पे चुनाव रखे गए थे, छात्र संघ चुनाव रखे गए थे, वहां पर मतगणना आरंभ हुई थी। उसको लेकर के शुरू से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई छुटपुट घटनाओं की भी जानकारी नहीं हुई, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पे तैनात था। विद्यालय महाविद्यालय प्रशासन ने भी पूरी तरीके से कमर कसी हुई थी। किसी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना या कोई असामाजिक तत्वों को देखते ही पुलिस प्रशासन तुरंत उन पर कार्रवाई कर रहा था। बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से अजमेर शहर ही नहीं, अजमेर जिले भर में बहुत आसान तरीके से यहाँ पर चुनाव को संपन्न कराया गया और बहुत खुशी के, बहुत उत्साहपूर्वक लोगों ने यहाँ पे छात्राओं ने मतदान की है। फिलहाल एक जानकारी जरूर सामने निकल के आई थी कि बीती देर रात अजमेर जिले के मसूदा क्षेत्र के अंदर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रात भर उपखंड कार्यालय के बाहर बैठकर चौकीदारी करी थी, क्योंकि उनको आशंका थी कि किसी प्रकार की कोई पेटियों के अंदर हेराफेरी ना हो जाए। पूरी रात उन्होंने बाहर बैठ के जरूर वहां पर चौकीदारी करी, लेकिन वहां पर भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली थी। जी अभिषेक। जी जावेद, एक जानकारी आप एक और हमारे दर्शकों को दें, किस तरीके से यहाँ पर जो है किन पदों पर और कितने प्रत्याशी जो है मैदान में है? देखिए अभिषेक, आपको मैं बता देता हूं कि लगभग 6 महाविद्यालय अजमेर के अंदर है और 12 अध्यक्ष पद पर है, महासचिव पद पर है, उपाध्यक्ष पद पर हैं, जो जिनके आज भाग्य के फैसला हो जाएगा। अभी 1 घंटे के बाद में जब रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद में सभी जो प्रत्याशी होंगे, जाहिर सी बात है कि जो जीतेगा पार्टी वो अपना जश्न जरूर बनाएगी। लेकिन अभी जितने भी पदों के ऊपर चुनाव यहाँ पर हुए हैं उनका भाग्य का फैसला अभी लगभग 11 से 11:15 या 11:30 के बीच में सभी लोगों के सामने आ जाएगा। जी अभिषेक। जी तो वहीं जावेद, अगर मतदान प्रतिशत को लेकर बात करें तो क्या कुछ मतदान प्रतिशत जो है वो मतदान के दौरान रहा था?
अभिषेक देखो, जहां तक अपन मतदान की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो अजमेर के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है सबसे सर्वाधिक मतदान वहां पर रहा है। लगभग 47.38% मतदान यहां पर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि और जो कॉलेजेस हैं और जो महाविद्यालय हैं उनके अंदर किसी में 25% रहा है, किसी में 38% रहा है, किसी में 29% रहा है। 50 से अबव कोई कहीं पे भी मतदान नहीं हुआ है, लेकिन छात्र छात्रों में खासा उत्साह था। वहीं छात्र छात्राओं की अगर बात जिनसे हमने बात की थी, उनका साफ तौर से कहना था कि मतदान का जो समय था वो थोड़ा शॉर्ट था, क्योंकि 8 से 1 बजे तक का रखा था। अगर 4 बजे तक का रखा जाता तो शायद मतदान की जो परसेंटेज थी और बढ़ सकती थी। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, साफ तौर पर जिस तरीके से 2 सालों के बाद यहां पर छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, छात्रों में उत्साह जरूर देखने को मिला। साथ ही साथ जिस तरीके से कम समय रखा गया मतदान का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है बातें निकलकर सामने आई। फिलहाल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरीके से आपने तमाम जानकारियां, तमाम अहम जानकारियां हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो अब से कुछ ही देर में नतीजे जो है सामने आएंगे। मतगणना शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि 107 कर्मचारी जो हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में काउंटिंग के लिए लगाए गए हैं। और लगातार जिस तरीके से हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़े थे, तमाम जानकारियां उन्होंने हम तक पहुंचाई। किस तरीके से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है मतगणना जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर 23 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि छात्र नेताओं ने भी नतीजों को लेकर बेचैनी जो है उनमें बढ़ गई है। और आपको बता दें कि अगर मतगणना कॉमर्स कॉलेज में होगी और पहली बार आपको बता दें कि कॉमर्स कॉलेज में अपेक्स पदों की मतगणना होगी, तो यहाँ आपको बता दें कि अध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवारों के सहित कुल 4 पदों पर 23 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। और 23 के 23 उम्मीदवार जो है इस वक्त काफी एक्साइटेड है और जो है फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ फैसला जो है वो निकलकर सामने आता है। इस बीच आपको बता दें कि इस साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में 48.38% मतदान हुआ है, मतदान देखने को मिला है। 2 सालों के बाद ये मतदान जो है हुए हैं, यानी कि छात्र संघ चुनाव ही 2 साल के बाद हुए हैं। 2 साल से कोरोना काल की वजह से मतदान जो है वो नहीं हो रहे थे और शासन प्रशासन सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया था कि छात्र संघ चुनावों को टाल दिया जाएगा कोरोना को देखते हुए। और ऐसे में छात्र जो हैं वो भी लगातार मांग कर रहे थे छात्र संघ चुनावों को लेकर, और ऐसे में छात्र संघ चुनाव संपन्न हुए और अब जो है नतीजे भी सामने आने वाले हैं कुछ देर में ही। आपको बता दें कि कौन बनेगा किंग ये क्लियर हो जाएगा। और आपको बता दें कि जयपुर के कॉमर्स कॉलेज में कल जो है 39.79% मतदान हुआ था, तो ही महाराजा कॉलेज में 61.60% मतदान हुआ और उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 52.26% मतदान हुआ। तो वहीं कोटा के 8 कॉलेजों और कोटा यूनिवर्सिटी में हुए चुनावों में कुल प्रतिशत जो है 41.5 रहा। ऐसे में किसके सिर पर जो है कैंपस किंग का ताज सजेगा, इसका फैसला कुछ ही देर में होगा और नतीजे जो हैं वो आज सामने आ जाएंगे और आज ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कैंपस किंग कहलाएगा, कौन कैंपस का किंग बनेगा, किसके सिर पर सरताज जो है वो चढ़ेगा, ये क्लियर हो जाएगा। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर प्रशासनिक अमले की ओर से किए गए हैं। शासन प्रशासन जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है मतगणना की, लगातार सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं।
ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, उसको लेकर शासन प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। और जिस तरीके से नामांकन के दौरान भी कई तस्वीरें जो है सामने आई थी, पुलिस के साथ विद्यार्थियों की झड़प हुई थी, जिस तरीके से लगातार विद्यार्थी जो है संघर्ष कर रहे थे, उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर पुलिस जो है तैयार थी, मुस्तैद थी पहले से ही। और पुलिस को ये आभास था पहले से ही कि जिस तरीके से नामांकन के दौरान तस्वीरें देखने को आई, तो ऐसे में अगर किसी प्रत्याशी की हार होती है तो उसके समर्थक किसी तरीके का बखेड़ा ना खड़ा करें और उनके समर्थक जो हैं किसी प्रकार से हंगामा क्रिएट ना करें। तो इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की निगाहें जो हैं वो पहले से ही बनी हुई थी और पुलिस ने इन तमाम बिंदुओं को आधार बनाकर, इन तमाम पहलुओं को आधार बनाकर तैयारियां कर रखी थी। इस बीच हमारे सहयोगी भवानी जोशी जुड़ गए हैं बीकानेर से लाइव, उनका रुख कर लेते हैं सीधे। भवानी, आपका रुख करना चाहेंगे, जानकारी इस बीच आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, बीकानेर में क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं जिस तरीके से छात्र संघ चुनावों को लेकर मतगणना जारी है? मतगणना शुरू हो गई है और बीकानेर विश्वविद्यालय में जो है मतगणना शुरू हो गई। कुल मिलाकर बीकानेर जिले के 19 महाविद्यालयों में मतगणना शुरू हुई है और छात्रों के नतीजे कुछ ही देर में आएंगे। और इस बार जो है मुख्य टक्कर एनएसए और एबीवीपी के है, बीच में है। बीकानेर जो है, अभी मेरे पास एनएसए के पूर्व जिलाध्यक्ष है, बात करते हैं। ये चुनाव किस तरह से लड़ा आपने? विद्यार्थियों के जो मुद्दे थे जिनको लेकर जिस प्रकार से हम पूर्व में चुनाव लड़ते रहे, बाकी अन्य जितने भी छात्र संगठन हो, पहले तो विद्यार्थियों को जहां आवश्यकता थी वो धरातल पर काम नहीं कर रही थी। दूसरी बात करें तो हमने हमेशा छात्र संघ का चुनाव विद्यार्थियों के मुद्दों को लेकर लड़ा है। इस बार का छात्र संघ चुनाव भी चाहे सेना भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे खेल मैदान डूंगर महाविद्यालय के अंदर विकसित हो, चाहे लाइब्रेरी बनाने की बात हो, नियमित कक्षाओं का संचालन हो, ऐसे 4-5 महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जिनको लेकर विद्यार्थियों की भावनाएं कि उन समस्याओं का तत्काल निस्तारण हो, उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनएसए के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि छात्रों को मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है, वहीं मतगणना स्थल पर जो है पुलिस का पूरा जाब्ता लगा हुआ है और मतगणना स्थल पर प्रत्याशी के अलावा एक अन्य जो है उनके एजेंट को बिठाया जा रहा है। बिल्कुल भवानी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए भी जो आपने हम तक पहुंचाई है। इस बीच हमारे सहयोगी अक्षय जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम अधिक जानकारियों के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। और अक्षय, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से मतगणना लगातार जारी है और नामांकन के दौरान जिस तरीके से तस्वीरें हमें देखने को मिली थी, जिस तरीके से संघर्ष देखने को मिला था, उसको सीख लेते हुए प्रशासनिक अमले की ओर से क्या कुछ तैयारियां यहां पर मतगणना के दौरान की गई हैं? क्योंकि लगातार जब नतीजे सामने आते हैं तो उसके बाद जो है संघर्ष देखने को कई बार मिला है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी की गई है? जी देखिए, आज मतगणना का दिन है और कुछ ही देर बाद रिजल्ट यहाँ पर घोषित हो जाएगा। राजनीति की पहली सीढ़ी कहा जाता है छात्र संघ चुनाव को और प्रदेश के सभी छात्र संघ चुनाव, प्रदेश के सभी कॉलेजों में छात्र संघ कल चुनाव हुए थे। आज मतगणना का दिन है। हमारे साथ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो अध्यक्ष पद पे चुनाव लड़े निर्दलीय निर्मल चौधरी, क्या दुविधा है, अब क्या लगता है, कैसा लग रहा है आज का दिन, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला है? बड़ा मजा आ रहा है। जिसने जितना संघर्ष किया है उसको छात्र शक्ति उतना आशीर्वाद दे जाएगी। मुझे तो भरोसा है, मैंने धरातल पे कार्य किया तो मुझे पता है छात्र शक्ति मेरे को आशीर्वाद देके गई है बड़ी मजबूती के साथ, और मैंने मजबूती के सारे नियमों की पालना करते हुए चुनाव लड़ा है। निर्मल, कल देखा गया था कि फर्जी वोटिंग भी की बात सामने देखने को मिली थी। क्या लगता है अब की बार क्या फर्जी वोटिंग हुई थी? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो किसी संगठन से नहीं थे, क्योंकि एबीवीपी से भी नहीं थे, तो एनएसए से भी थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, क्या हुई है सच में फर्जी वोटिंग? संगठन वाले षड्यंत्र रच रहे थे पर उनकी ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। इन सब में वो नाकामयाब रहे। संगठन वाले क्या धरातल पे मेहनत करना नहीं चाहते और उन लोगों को बस जीत चाहिए चुनावी घोषणा होने के बाद में। जो छात्र शक्ति आजकल समझदार हो गई, यहाँ प्रदेश के देश के कोने कोने के छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको पता है कि इसको देश का भविष्य तैयार करना है। जो अपने हकों की हितों की लड़ाई लड़ सकता है उनके लिए प्रयास कर सकता है। छात्र शक्ति उन लोगों को ही मौका देगी। जातिवाद हावी रहा क्या इस बार, क्या लगता है? नहीं साहब, जातिवाद कहाँ हावी रहा? मेरे नाम के पीछे कोई जाति नहीं लगी हुई है। बिल्कुल, ये सबसे मजबूत कैंडिडेट थे निर्मल चौधरी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ जो कल जब वोटिंग हो रही थी तो कुछ परेशानियां सामने देखने को मिली थी, लेकिन आज जो है पूरी सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा के बीच यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज मतगणना का दिन है
5 से 10 मिनट के अंदर ये मतगणना शुरू हो जाएगी, तो मान सकते हैं कि 2 घंटे तकरीबन यहाँ पर रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। यानी कि 1 बजे तक जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो प्रत्याशियों के भविष्य का जो फैसला है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जी अभिषेक। अब अक्षय, वहीं जानकारी अगर लें, जिस तरीके से आपने यहाँ पर लगातार जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बात की, जिस तरीके से यहाँ पर जो कम मतगणना हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहा गया, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा राजस्थान यूनिवर्सिटी में 48.38% मतदान ही हुआ है, क्या उसको लेकर कोई आपत्ति दर्ज की गई थी? क्योंकि समय को लेकर भी लगातार कई बातें सामने आई थी कि जो कम समय जो है निर्धारित किया गया था मतदान के लिए, उसको लेकर भी लगातार कई बातें सामने आई थी। जी देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में 20,000 के समथिंग जो वोटर्स थे वो पूरी तरीके से अपना मत नहीं कर पाए कल के दिन। 10,500 के तकरीबन ही वोट जो है राजस्थान विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्रा है वो अपना यहाँ पर मतदान करते आए। तो थोड़ी बहुत नाराजगी इन प्रत्याशियों में भी है कि इस लोकतंत्र में उनको भी अपना मत डालना चाहिए था, लेकिन वो जो छात्र छात्रा वोट नहीं डाल पाए, उनकी कोई अपनी वजह रही होगी जिसके चलते वो नहीं मतदान कर पाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो प्रत्याशी है उनको यहाँ पर थोड़ी कमी महसूस हुई कि अच्छी वोटिंग होती तो शायद इनके और अच्छे वोटिंग यहाँ पर प्रतिशत से जो भी जीतता आज जीतने वाला है चुनाव उसको भी अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मायूसी जो प्रत्याशियों में साफ तौर पर देखने को मिली। और भी जो कुछ प्रत्याशी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो अंदर ये स्ट्रांग रूम है, इसी के अंदर ही जो है मतदान यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है आपकी बार मैं प्रताप बानू मीना का एजेंट बोल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि अच्छा माहौल था कल का, उसको देख के मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी छात्रों को देख के वो लग रहा है माहौल की जीत हमारी है। मैं लेकिन सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। पूरी तरीके से निश्चिंत है? 100% निश्चित हूँ मैं। जी देखिए, बिल्कुल जो सभी जो अधिकतर जो प्रत्याशी है वो पूरी तरीके से निश्चिंत है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर 5 से 10 मिनट मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पर तस्वीरें जो है अक्षय हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। अभिषेक, आपके पास क्या कुछ जानकारियां हैं, किस तरीके से तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं? तो चलिए, हमारे दूसरे सहयोगी अभिषेक से हमारा जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। लेकिन लगातार जानकारियां आप तक पहुंचा रही हैं, जिस तरीके से लगातार तमाम प्रदेश के हिस्सों से तमाम हमारे सहयोगी जो है लगातार जुड़ रहे हैं, लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्र संघ चुनावों को लेकर जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से मतगणना जो है वो शुरू हुई है उसको लेकर जो है लगातार अपडेट्स जो है आप तक पहुंचाई जा रही है। तो इस बीच आपको बता दें कि नतीजे कुछ देर में सामने आएंगे और मतगणना जो है शुरू हो चुकी है और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपने जीत के दावे कर रहे हैं और हर प्रत्याशी की ओर से जीत के दावे जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन देखना यहाँ पर दिलचस्प ये रहेगा कि नतीजे निकलकर क्या कुछ सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।